बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सा। आज हम हलवा बनाएंगे और ये हलवा हम बनाएंगे हलवा कद्दू से। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनता है। अगर आपने ये हलवा नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी, ये हलवा इतना मज़ेदार बनेगा। तो कम क्वांटिटी में मैं आपके साथ ये रेसिपी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है यहाँ पे 2.5 किलो के आसपास मेरे पास ये हलवा कद्दू है। तो इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे मैं हलवे के लिए इसमें से कट कर लूँगी और बाकिया हम सालन बनाएंगे। तो सालन की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बल्कि एक नहीं 2 रेसिपीज़ हैं जिसमें मैंने प्रेशर कुकर में हलवा कद्दू का सालन बनाया है। एक सिंपल हलवा कद्दू है और दूसरा चिकन के साथ मैंने इसे बनाया है। दोनों में बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा ये सालन बनता है। तो यहाँ आज मैं इस बना रही हूँ हलवा कद्दू से मज़ेदार सा हलवा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 350 ग्राम काट के इसका वेट किया था। तो 350 ग्राम मैंने ये पीस ले लिए हैं हलवा कद्दू के। इन्हें इस तरह से हम कट कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें इन पीसीस को बॉईल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और साथ में हलवा कद्दू के जो पीसेस हमने कट किए थे वो इसमें डाल देंगे, कवर करके रख देंगे। स्टार्ट में फ्लेम को थोड़ा सा आप हाई पे रखेंगे। जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो पे करते हुए इसे पका लीजिए इसके नरम होने तक। तो इस प्रोसेस में लगेंगे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हलवा कद्दू बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखिए सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें इसे मैश कर लेना है। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो उसकी हेल्प से मैश कर लीजिए, या फिर अगर मैशर है तो वेल एंड गुड, आप इसके साथ इसे मैश कीजिए, बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसे मैश भी कर लिया है, पानी भी सारा इसका ड्राई हो गया है। तो इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं अगले प्रोसेस में जहाँ पे हमें इसका अब हलवा रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 5 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी में भी इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करेंगे तब भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो घी के मेल्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 4 चम्मच सूजी। सूजी को हमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और ये काम हम करेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए सूजी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लेके आना। इसके बाद यहाँ पे जो हमने मैश करके रखा हुआ था हलवा कद्दू उसको डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने इसमें डाली है 4 चम्मच भर के। तो यहाँ पे देखिए 5 चम्मच घी लिया है मैंने, 4 चम्मच सूजी और 4 चम्मच ही इसमें मैंने चीनी डाल दी है। और ये नॉर्मल सा मीठा था। अगर आप इसमें ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 5 से 6 टेबलस्पून चीनी के भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमें इसे अब लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही अच्छा सा सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ, मेरे पास है सब्ज़ इलायची का पाउडर, थोड़ा सा इसमें ये डाल देंगे। इस टाइम पे डालेंगे तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने वाली है हलवे में। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, अपनी पसंद के जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो इसमें डाल लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास है किशमिश थोड़ी सी, और यहाँ पे मेरे पास नारियल था, उसे मैंने इस तरह से क्रश करके रखा हुआ था, ये डालेंगे। और साथ में थोड़े से कटे हुए बादाम है, इनको भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को ऑयल के अंदर या घी के अंदर रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सिंपल इसी तरह से डालूंगी तब भी ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।
तो अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे हमें भूनना है, यहाँ तक इस हलवे की हमने भुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है वो साइडों से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जो भी हमने इसमें ऐड किया है। तो और हलवा इस तरह से पैन के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये इस बात का साइन है कि आपका हलवा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं और इसे सर्व करने की तरफ चलते हैं। तो सर्विंग के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट ली है और हलवा इसमें इस तरह से हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो क्रश किया हुआ नारियल था वो थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया था, साइडों पे इस तरह से इसे गार्निश कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सा हमारा हलवा कद्दू का हलवा रेडी हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।